गोवा हज कमेटी के चेयरमैन व बीजेपी लीडर इरफान मुल्ला ने इल्जाम लगाया है कि तीनों पार्टियां बीआरएस, कांग्रेस और एआईएमआईएम बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी लीडर इरफान मुल्ला ने अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर याकूबपुरा असेंबली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीआरएस, कांग्रेस और एआईएमआईएम को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तीनों पार्टियां मिलकर बीजेपी उम्मीदवारों को हराने की कोशिशें कर रही हैं। बीजेपी को एक खौफनाक चेहरा बताकर अवाम में डर खौफ पैदा किया जा रहा है और मुसलमानों को बीजेपी से दूर किया जा रहा है। उन्होंने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर तेलंगाना हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि हुकूमत औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। इरफान मुल्ला ने याकूबपुरा असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी का यकीन जाहिर किया है। सबसे पहले मैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर से सवाल करना चाहूँगा कि जो अपने आप को माइनॉरिटी के हमरा कहते हैं, जो अपने आप को माइनॉरिटी को लेकर साथ चलने की बात करते हैं, जो अपने आप को हर वक्त जो है उनके हर स्पीच में मुसलमानों की बात करते हैं, मैं उनसे सबसे पहला सवाल करना चाहूँगा कि वो ये बताएं कि उन्होंने मुसलमानों की अपनी खुद की ज़मीन जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है, इन्होंने कौन से जो है ग्राउंड के ऊपर 3 दिन तक वक्फ बोर्ड को जो है ताला मार के रखा, जबकि उनको पता था कि ये जो ज़मीन है ये मुसलमानों की वक्फ की हुई ज़मीन है और इन्होंने वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने आदमियों को जो है वहाँ जाने की इजाज़त दी। इसके अलावा और जो है 2-3 वीडियोस, मैं जब यहाँ पर था तेलंगाना में कल से हूँ, सो 2-3 वीडियो जो है ओवैसी ब्रदर्स के जो है दोबारा से जो है शुरू हो रहे हैं। एक वीडियो पे देख रहा हूँ कि छोटा भाई कह रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे। दूसरा भाई कह रहा है कि मोदी जी कब तक रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, योगी जी कब तक रहेंगे यूपी के चीफ मिनिस्टर, कब तक आपको बचाने आएंगे। ये दोनों भाई तेलंगाना के ब्रदरहुड को, तेलंगाना के भाईचारे को, तेलंगाना में जो आपसी मोहब्बत है, इसको जो है कहीं ना कहीं बर्बाद करने के जो है रास्ते पर है। ये दोनों भाई जो इत्तेहाद और इत्तफाक तेलंगाना के भाइयों में है, तेलंगाना की अवाम में है, कहीं ना कहीं इसको जो है तोड़ने पे जो है इन्होंने जो है इसका बीड़ा उठाया है, जिसको हम कहते हैं कि आम ज़बान में तेलंगाना के ब्रदरहुड की जो है उसको तोड़ने की सुपारी जो इन दोनों भाइयों ने, ओवैसी भाइयों ने ले रखी है। और ये तीनों मिलकर कांग्रेस, एमआईएम और टीआरएस, ये तीनों मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को किस तरह से हराना, ये तीनों जो है इसकी रणनीति में शामिल हैं। तो मैं आज तेलंगाना की अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के बयानबाजी से आपको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ओवैसी के बयानों से आपको डरने की ज़रूरत है। सबको एक ना एक दिन मरना है और कुरान की आयत में भी ये कहा गया है, अल्लाहुम्मा नफ्सुन ज़ाइक़ुल मौत, यानी हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। मुझे भी मरना है, इनको भी मरना है, मगर इस तरह की बयानबाजी देकर लोगों के अंदर एक डर पैदा करके, जिस तरह से हमने शोले में एक जो है फिल्म में जब गब्बर जब आता था तो माँ जिस तरह से बच्चे को जो डरा के सुलाती थी कि गब्बर आएगा और बच्चे को सुलाती थी, शोले में अमिताभ बच्चन जो है और उनके जो बाकी के डायलॉग्स मारते हैं, इसी तरह से जब बीजेपी को एक भयानक चेहरा बनाकर लोगों के अंदर डर पैदा कर मुसलमानों को इनसे दूर रखने का जो है काम ये ओवैसी ब्रदर्स कर रहे हैं। और इनका पूरा का पूरा साथ ये टीआरएस की जो सरकार है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये दोनों जो है इसका जो है और कांग्रेस मिलकर जो है इनका साथ दे रही है। मैं यहाँ की अवाम को
बताना चाहूँगा कि तेलंगाना में और यहाँ से हमारे कैंडिडेट वीरेंद्र यादव जी जो है बहुमत मतों से जो है जीत कर आएंगे। और इनका जो विजन है, क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक पढ़े लिखे जो इंसान हैं, जो लोगों के बीच में रहे हैं, इनके इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे गरीब माइनॉरिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं। मैंने उनसे भी जो है सुबह आकर जो है बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने जो है बातचीत की, और जब मुझे पता चला कि इन्होंने कितने बच्चों को जो है वहाँ पर मुफ्त में जो है इन्होंने एडमिशन दिलाया है, किस तरह से तमाम बच्चों को जो है ये लेकर आगे चल रहे हैं, तमाम कम्युनिटी को लेकर आगे चल रहे हैं। वीरेंद्र जी का जो मकसद है, यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसको डेवलप करना है, एक एजुकेशनल हब यहाँ पर बनाना है, जहाँ पर अस्पतालों की कमी है, जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की कमी है, कॉलेजेस की कमी है, इन तमाम को जो है आगे ले जाने का काम हमारे वीरेंद्र जी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आगे जो हमारी सरकार बनेगी, ये जब जीत कर आएंगे तो उस सरकार में हमारे वीरेंद्र जी जो है मंत्री भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।